कंचनपुरी का सूर्योदय अन्य नगरों की भांति पक्षियों के कलरव या किसानों की हलचल से नहीं, बल्कि स्वर्ण और रजत की चमक से होता था। ये वह नगरी थी जहाँ की हवाओं में भी केसर और कस्तूरी की सुगंध घुली रहती थी, जहाँ की गलियां पत्थरों से नहीं बल्कि संगमरमर से मढ़ी गई थीं, और जहाँ दरिद्रता शब्द का उच्चारण करना भी अपशकुन माना जाता था। इस वैभवशाली नगरी के मध्य में एक विशाल वटवृक्ष की भांति फैला हुआ था सेठ धनंजय का साम्राज्य। धनंजय, कंचनपुरी का वह नाम जिसे सुनते ही बड़े बड़े व्यापारियों के मस्तक झुक जाते थे और ईर्ष्या से जलने वालों के हृदय में शूल चुभने लगते थे। उसका व्यापार केवल सीमाओं तक सीमित नहीं था, बल्कि समुद्र की लहरों को चीरते हुए दूर देशों तक फैला हुआ था। कहते हैं कि धनंजय के खजाने में इतना धन था कि यदि वह अपनी संपत्ति को गिनने बैठे तो पीढ़ियां गुजर जाएं, पर गिनती समाप्त न हो। उसका भवन, जिसे लोग स्वर्ण शिखर कहते थे, वास्तुकला का एक ऐसा अद्भुत नमूना था जिसे देखकर देवता भी भ्रमित हो जाएं कि ये स्वर्ग है या मृत्युलोक। दीवारों पर जड़े हुए बहुमूल्य रत्न रात के अंधेरे में भी दिन का आभास कराते थे, और उसके द्वार पर खड़े द्वारपालों के वस्त्र भी किसी सामान्य राज्य के राजाओं से अधिक कीमती थे। धनंजय का जीवन केवल धन अर्जन तक सीमित नहीं था, बल्कि उस धन के प्रदर्शन में उसकी आत्मा बसती थी। उसका अहंकार उसके धन से भी अधिक विशाल था। उसे यह भ्रम हो गया था कि यह सारी समृद्धि, यह सारा वैभव उसकी अपनी बुद्धि और चातुर्य का परिणाम है, और विधाता की कृपा का इसमें रत्ती भर भी योगदान नहीं है। उसके इस अहंकार की सहधर्मिणी थी उसकी पत्नी रूपा। जैसा नाम वैसा ही रूप, और उससे भी बढ़कर उसका अभिमान। रूपा के लिए आभूषण केवल श्रृंगार की वस्तु नहीं, बल्कि दूसरों को नीचा दिखाने का शस्त्र थे। वह अपने सेवकों और दासियों से बात करते समय अपनी दृष्टि कभी उनके चेहरे पर नहीं डालती थी, मानो उनकी गरीबी उसे दूषित कर देगी। दोनों पति पत्नी का जीवन एक ऐसे बुलबुले की तरह था जो अपनी ही चमक में इतना खोया हुआ था कि उसे ये भान ही नहीं था कि उसका अस्तित्व कितना क्षणभंगुर है। उनके घर में पानी पीने के लिए भी जो पात्र उपयोग में लाए जाते थे वे शुद्ध चांदी के बने होते थे। भोजन की थालियां सोने की होती थीं, जिनमें हीरे और पन्ने जड़े होते थे। उनके लिए अन्न का अपमान करना एक खेल था और जल को व्यर्थ बहाना अपनी रईसी का सबूत। शुक्रवार का दिन था, सप्ताह का वह दिन जो धन और वैभव की देवी लक्ष्मी को समर्पित होता है। कंचनपुरी का आकाश निर्मल था और सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमक रहा था। धनंजय और रूपा अपने विशाल भोजन कक्ष में बैठे थे। यह कक्ष इतना विशाल था कि इसमें एक पूरी बारात विश्राम कर सकती थी, पर वहाँ केवल वे दो प्राणी अपने सिंहासन जैसे आसनों पर विराजमान थे। उनके सामने 56 प्रकार के व्यंजन परोसे गए थे। भांति भांति की मिठाइयाँ, केसरिया भात, घी में डूबी हुई रोटियां और सुगंधित पेय पदार्थ, सब कुछ चांदी और सोने के बर्तनों में सजा हुआ था। कमरे में गुलाब जल की भीनी भीनी खुशबू थी, और पंखा झलने वाले सेवक अपनी सांसों को भी नियंत्रित कर रहे थे ताकि सेठ जी के भोजन में कोई विघ्न न पड़े। धनंजय ने एक चांदी के कटोरे से खीर का एक ग्रास उठाया और मुंह में रखते हुए एक अजीब सी तृप्ति के साथ रूपा की ओर देखा। उसने कहा, देखो रूपा, आज कंचनपुरी का हर व्यापारी मेरे आगे नतमस्तक है। लोग कहते हैं कि लक्ष्मी चंचला होती है, पर मुझे लगता है कि मैंने उसे अपनी तिजोरी में जंजीरों से जकड़ रखा है। मेरे भाग्य का सूर्य कभी अस्त नहीं हो सकता। रूपा ने अपने गले में पड़े भारी नौलखे हार को उंगलियों से सहलाते हुए एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, आप सत्य कहते हैं स्वामी। भाग्य भी उन्हीं का दास होता है जिनके पास उसे खरीदने की सामर्थ्य होती है। इन तुच्छ लोगों की क्या बिसात जो हमारे वैभव की बराबरी कर सकें। मुझे तो कभी कभी इन गरीबों पर दया भी नहीं आती, क्योंकि उनकी दरिद्रता उनके अपने कर्मों का फल है और हमारी समृद्धि हमारे श्रेष्ठ होने का प्रमाण। अभी वे अपने अहंकार के मद में चूर होकर अट्टहास कर ही रहे थे कि अचानक महल के मुख्य द्वार पर एक हलचल हुई। दोपहर की चिलचिलाती धूप में, जब सड़कें लगभग सूनी थीं और पक्षी भी छाया ढूंढ रहे थे, एक छाया धीरे धीरे उनके द्वार की ओर बढ़ी। द्वारपाल, जो अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़े थे, कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। वह कोई राजसी सवारी नहीं थी, न ही कोई विदेशी व्यापारी। वह एक अति वृद्ध महिला थी। उसकी कमर समय के बोझ से झुकी हुई थी। त्वचा पर झुर्रियों का जाल ऐसा बुना था मानो सूखे हुए नदी का तल हो।
और उसके वस्त्र इतने जीर्ण शीर्ण थे कि वे उसके शरीर को ढकने का प्रयास मात्र कर रहे थे। उसके बाल रुई के फाहे की तरह सफेद और बिखरे हुए थे। वह नंगे पैर थी और उसके पैरों में पड़े छाले कंचनपुरी की तपती हुई सड़कों की गवाही दे रहे थे। पर इन सबके बावजूद उस वृद्धा के चेहरे पर एक अजीब सा तेज था। उसकी आंखें, जो गालों के गड्ढों में धंसी हुई थी, उनमें एक ऐसी चमक थी जो सूर्य की किरणों को भी चुनौती दे रही थी। वह चमक याचना की नहीं, बल्कि एक गहरे अनंत सत्य की थी। द्वारपालों ने उसे रोकने का प्रयास किया। ए बुढ़िया, कहाँ चली आ रही है? यह सेठ धनंजय का महल है, कोई धर्मशाला नहीं। दूर हटो यहाँ से। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जैसे ही वृद्धा ने अपनी दृष्टि उन द्वारपालों पर डाली, वे अपनी जगह पर जड़ हो गए। उनकी जुबान तालू से चिपक गई और हाथ अपने भालों को कसने में असमर्थ हो गए। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें मार्ग छोड़ने पर विवश कर दिया। वह वृद्धा अपनी लाठी के सहारे ठक ठक करती हुई बिना किसी रोकटोक के सीधे भोजन कक्ष के द्वार तक आ पहुंची। अंदर धनंजय अभी एक और ग्रास तोड़ने ही वाला था कि उसने उस ठक ठक की ध्वनि सुनी। उसने झुंझलाकर द्वार की ओर देखा। वहां उस भव्य और सुगंधित वातावरण के बीच वह मैली कुचैली वृद्धा किसी काले धब्बे की तरह प्रतीत हो रही थी। उसकी उपस्थिति ने ही वहां की हवा को भारी कर दिया था। धनंजय का हाथ हवा में ही रुक गया। उसके माथे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। यह कौन है? वह गरज उठा। सेवकों, तुम्हारी आंखों में क्या मोतियाबिंद उतर आया है? इस भिखारिन को अंदर किसने आने दिया? क्या मेरे घर की सुरक्षा अब इतनी दुर्बल हो गई है? सेवक थरथर कांपने लगे, पर कोई भी उस वृद्धा के पास जाने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। रूपा ने अपनी नाक पर पल्लू रखते हुए घृणा से अपना मुंह टेढ़ा किया। हे भगवान, कैसी दुर्गंध आ रही है इससे। स्वामी, इसे तुरंत बाहर निकलवाइए, वरना मेरा तो भोजन ही विष हो जाएगा। वृद्धा ने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और धनंजय के सामने कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। उसकी सांसें फूल रही थी और गला सूखा हुआ था। उसने अपने कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाए। उसकी आवाज, जो किसी पुराने टूटे हुए वाद्य यंत्र की तरह थी, वातावरण में गूंजी। बेटा, थोड़ा जल दे दे, कई कोसों से चलकर आई हूं। कंठ प्राण त्यागने को है, बस एक घूंट जल, और कुछ नहीं चाहिए। धनंजय के पास मेज पर चांदी के जग में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ था। उस जग पर पानी की बूंदें मोती की तरह चमक रही थीं। उसके लिए वह जल केवल प्यास बुझाने का साधन नहीं, बल्कि विलासिता का प्रतीक था। और उसके सामने खड़ी वह वृद्धा, जिसके लिए वह एक घूंट जल जीवन और मृत्यु का प्रश्न था। धनंजय का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उसे यह अपमान सहन नहीं हो रहा था कि एक तुच्छ भिखारी ने उसके भोजन के समय उसके आनंद में खलल डालने का दुस्साहस किया। वह अपने आसन से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा तमतमा रहा था। जल? उसने उपहासपूर्ण स्वर में कहा। तुझे जल चाहिए? जानती है तू किससे मांग रही है? यह जल जो मैं पीता हूँ, वह गंगा की निर्मल धारा से विशेष रूप से मंगवाया जाता है। इसमें केवड़ा और गुलाब मिला होता है। क्या तेरी यह फटी हुई जुबान इस अमृत का स्वाद चखने के लायक भी है? वृद्धा ने अपनी याचना दोहराई। उसकी आंखों में अब भी वही शांत चमक थी। प्यास अमीर और गरीब नहीं देखती। बेटा, जल तो प्रकृति का है, उस पर सबका अधिकार है। देख, तेरे पास तो जल का भंडार है। यदि एक लोटा इस बूढ़ी को दे देगा तो तेरा खजाना खाली नहीं हो जाएगा। इस तर्क ने धनंजय के अहंकार पर जैसे घी का काम किया। उसे लगा कि यह बुढ़िया उसे ज्ञान दे रही है। वह अपनी जगह से तेजी से आगे बढ़ा। रूपा ने भी पीछे से आग में घी डालते हुए कहा, देखिए तो इसकी जुबान, भीख भी मांगती है और ज्ञान भी बांटती है। इसे धक्के मारकर बाहर निकालिए स्वामी, तभी इसे अपनी औकात का पता चलेगा। धनंजय ने आव देखा न ताव, वह उस वृद्धा के पास पहुंचा और उसे जोर से धक्का दिया। वृद्धा, जो पहले से ही कमजोरी से जूझ रही थी, इस आकस्मिक प्रहार को सहन न कर सकी और लड़खड़ाकर संगमरमर के कठोर फर्श पर गिर पड़ी। उसकी लाठी दूर जा गिरी। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि गिरने के बाद भी उसके मुख से कोई चीख नहीं निकली, नहीं उसने कोई दर्द प्रकट किया। वह धीरे से उठी, अपने धूल सने कपड़ों को झाड़ा और धनंजय की आंखों में सीधे देखा। उस क्षण कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया।
वह सन्नाटा ऐसा था जैसे तूफान के आने से पहले होता है। हवा रुक गई थी और भोजन की सुगंध अचानक फीकी पड़ गई। वृद्धा की आंखों में अब वह याचना नहीं थी, बल्कि एक अनंत ब्रह्मांड की गहराई थी। उसका वह कमजोर शरीर अचानक एक दिव्य और भयावह आभा से घिरता हुआ प्रतीत होने लगा। उसने धनंजय की ओर उंगली उठाई। उसकी उंगली कांप नहीं रही थी, बल्कि एक तीर की भांति स्थिर थी। उसने जो शब्द कहे वे किसी सामान्य मानवीय स्वर में नहीं थे, बल्कि ऐसा लगा जैसे समय स्वयं बोल रहा हो। उसकी आवाज में गड़गड़ाहट थी। धनंजय, तूने आज केवल एक प्यासी वृद्धा को नहीं ठुकराया, तूने अपने भाग्य को ठोकर मारी है। जिस धन पर तुझे इतना अभिमान है वह रेत की तरह है, जितना कसकर पकड़ेगा उतनी ही तेजी से फिसलेगा। तू भूल गया है कि देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से ऊंचा होता है, पर जब वह देने वाला हाथ अहंकार से भर जाता है तो विधाता उसे काटने में देर नहीं लगाता। धनंजय और रूपा स्तब्ध खड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें मंत्र मुग्ध कर दिया हो। वृद्धा ने द्वार की ओर कदम बढ़ाए, फिर रुकी और पीछे मुड़कर एक अंतिम वाक्य कहा, एक ऐसा वाक्य जो आने वाले समय में कंचनपुरी के इतिहास को बदलने वाला था। समय का पहिया जब घूमता है तो राजा को रंग बनने में एक पल नहीं लगता। आज तेरा पात्र भरा है, पर याद रख, छिद्र युक्त पात्र में सागर भी नहीं ठहरता। तेरी यह स्वर्ण नगरी, तेरा यह अहंकार सब धूल में मिल जाएगा, क्योंकि तूने मानवता को त्याग कर स्वर्ण को अपना ईश्वर माना है। इतना कहकर वह वृद्धा द्वार से बाहर निकल गई। जैसे ही वह देहरी के पार हुई, धनंजय को होश आया। उसका अहंकार फिर से जाग उठा। पकड़ो उसे, वह चिल्लाया। उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे श्राप दे, द्वार पालूं, उसे बंदी बना लो। वह खुद नंगे पैर द्वार की ओर दौड़ा। उसके पीछे रूपा और सेवक भी भागे। वे मुख्य द्वार पर पहुंचे, जहां से बाहर कंचनपुरी की लंबी सीधी सड़क दिखाई देती थी। दोपहर की धूप में सड़क पर दूर दूर तक सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था, पर वहां कोई नहीं था। न कोई वृद्धा, न कोई पदचिन्ह, न ही धूल का कोई गुबार। वह सड़क पूरी तरह वीरान थी। द्वारपाल, जो अभी भी अपनी तंद्रा से जागे थे, हक्का बक्का होकर इधर उधर देख रहे थे। वह कहाँ गई? धनंजय ने एक द्वारपाल का गिरेबान पकड़कर झकझोरा। वह बुढ़िया अभी अभी यहाँ से निकली है, वह हवा में तो उड़ नहीं सकती। द्वारपाल कांपते हुए बोला, मालिक, कसम भगवान की, हमने किसी को बाहर जाते नहीं देखा। वह तो बस ओझल हो गई, जैसे कपूर हवा में उड़ जाता है। धनंजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सड़क के दोनों ओर देखा, गलियों में झांका, पर उस वृद्धा का कोई नामो निशान नहीं था। यह असंभव था। एक कमजोर बुढ़िया इतनी तेजी से कैसे गायब हो सकती है? और सबसे बड़ी बात, उसके गायब होने के बाद वहां की हवा में एक अजीब सी गंध रह गई थी। गुलाब और केवड़े की नहीं, बल्कि जली हुई लकड़ी और राख की गंध। रूपा, जो अब तक गुस्से में थी, अब भय से पीली पड़ गई थी। उसने धनंजय का हाथ कसकर पकड़ लिया। स्वामी, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें, क्या आपने उसकी आंखें देखी थीं? उनमें मनुष्य की परछाई नहीं थी। धनंजय ने अपने हाथ छुड़ाए और अपने माथे से पसीना पोंछा। वह अपने डर को अपने सेवकों के सामने जाहिर नहीं होने देना चाहता था। बकवास, उसने जोर से कहा, पर उसकी आवाज में वह पहले जैसा दम नहीं था। जरूर कोई बहुरूपिया रही होगी, या कोई जादूगरनी जो कुछ पैसे ऐंठने आई थी। मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा धन, मेरा व्यापार, सब सुरक्षित है। वह वापस मुड़ा और महल के अंदर जाने लगा। परंतु जैसे ही उसने पुनः अपने भोजन कक्ष में प्रवेश किया, एक दृश्य ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। वह चांदी का जग, जो ठंडे और सुगंधित जल से लबालब भरा था, अब जमीन पर गिरा हुआ था। पानी बह चुका था और फर्श पर फैलकर एक अजीब सी आकृति बना रहा था। और सबसे भयावह बात यह थी कि वह चांदी का जग, जो पीढ़ियों से उनके परिवार की धरोहर था, वह अब काला पड़ चुका था, जैसे किसी ने उसे वर्षों तक आग में तपाया हो। मेज पर रखा भोजन, जो कुछ क्षण पहले तक अत्यंत स्वादिष्ट और ताजा लग रहा था, अब ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कई दिनों का बासी हो। रोटियां सूखी हुई और खल मुरझाए हुए। ये सब देख धनंजय के हृदय में एक अज्ञात भय ने घर कर लिया। उस वृद्धा के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। राजा को रंग बनने में एक पल नहीं लगता।
उसने कांपते हाथों से उस काले पड़े जग को छूने की कोशिश की, पर वह इतना गर्म था कि उसका हाथ जल गया। रूपा चीख पड़ी। महल में हड़कंप मच गया। सेवकों में कानाफूसी शुरू हो गई। यह केवल एक दोपहर की घटना नहीं थी, बल्कि ये एक प्रलय का संकेत थी। कंचनपुरी की सुनहरी दीवारों के पीछे अब एक काला साया मंडराने लगा था। धनंजय ने खिड़की से बाहर आकाश की ओर देखा, जो सूर्य अभी तक सोने की तरह चमक रहा था। उसे बादलों के एक छोटे से टुकड़े ने ढक लिया था और देखते ही देखते बिना किसी मौसम के एक काली घटा नगर के ऊपर छाने लगी। हवाओं का रुख बदल गया था। जो हवाएं सुगंध लाती थी, अब वे धूल और आंधी लेकर आ रही थीं। धनंजय समझ नहीं पा रहा था कि उसने किस शक्ति को चुनौती दे दी है। वह रहस्यमय वृद्धा कौन थी? क्या वह साक्षात दुर्भाग्य थी, या कोई देवी जो उसकी परीक्षा लेने आई थी, या फिर वह स्वयं समय था जो उसे चेतावनी देने आया था? प्रश्न अनेक थे, पर उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपे थे, और वह भविष्य अब अंधकार में दिखाई दे रहा था। धनंजय ने अपने कानों को हाथों से ढक लिया ताकि उस वृद्धा की गूंजती हुई आवाज को रोक सके, पर वह आवाज अब बाहर नहीं, उसके भीतर गूंज रही थी। कंचनपुरी के पतन का बीज बोया जा चुका था, और उसे सींचने वाला कोई और नहीं, स्वयं धनंजय का अहंकार था। वह शुक्रवार का दिन ढल रहा था, और साथ ही ढलने वाला था धनंजय का स्वर्णिम युग। उस रात कंचनपुरी में दिए तो जले, पर धनंजय के स्वर्ण शिखर में अंधेरा इतना गहरा था कि करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं भी उसे रोशन नहीं कर सकती थी। रहस्य गहराता जा रहा था और भय अपनी जड़ें जमा रहा था। क्या धनंजय इस श्राप से बच पाएगा, या फिर वह वृद्धा की भविष्यवाणी सत्य होकर रहेगी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, पर एक बात निश्चित थी, कंचनपुरी अब वह नहीं रही थी जो सुबह थी। कंचनपुरी पर उस रात जो अंधेरा उतरा, वह अमावस्या की काली रात से भी अधिक घना और डरावना था। दिन में जिस सूर्य ने बादलों के पीछे अपना मुख छिपा लिया था, रात होते होते आकाश में सितारों ने भी अपनी चमक खो दी थी। पूरा नगर एक अजीब सी दमघोंटू खामोशी में लिपटा हुआ था। यह खामोशी शांति की नहीं, बल्कि किसी आने वाले तूफान की पूर्व सूचना थी। महल स्वर्ण शिखर के भीतर धनंजय अपने मखमली बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। वही बिस्तर जिस पर लेटने मात्र से उसे नींद आ जाया करती थी, आज उसे कांटों की शैया प्रतीत हो रहा था। कमरे में जल रहे सुगंधित दियों की रोशनी भी कांप रही थी, जैसे हवा में मौजूद किसी अदृश्य भय से वे भी डर रहे हों। रूपा पहले ही सो चुकी थी, लेकिन उसकी नींद शांत नहीं थी। वह बीच बीच में बड़बड़ाती और सिहर उठती, मानो सपनों में कोई डरावना साया उसका पीछा कर रहा हो। धनंजय की आंखों में उस वृद्धा का चेहरा बार बार कौंध रहा था। उसकी वह जली हुई लकड़ी जैसी आवाज राजा को रंग बनने में एक पल नहीं लगता, धनंजय के मस्तिष्क की नसों में हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने उठकर पानी पीने का प्रयास किया, लेकिन जैसे ही उसने सुराही की ओर हाथ बढ़ाया, उसे वही काला पड़ा हुआ चांदी का जग याद आ गया और उसका हाथ बीच में ही रुक गया। एक अनजाना भय उसके पौरुष को, उसके अहंकार को भीतर ही भीतर दीमक की तरह चाट रहा था। प्रहर बदला। मध्य रात्रि का समय था। कंचनपुरी के कुत्ते, जो अक्सर रात में शांत रहते थे, आज असामान्य रूप से रो रहे थे। उनका रुदन हवा में तैरता हुआ धनंजय के शयन कक्ष तक पहुंच रहा था। तभी अचानक एक गगन भेदी चीख ने रात के सन्नाटे को चीर दिया। आग! आग! बचाओ! अनर्थ हो गया। यह आवाज महल के बाहरी हिस्से से नहीं, बल्कि उस दिशा से आ रही थी जहां धनंजय के विशाल गोदाम स्थित थे। धनंजय का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। वह नंगे पैर ही बिस्तर से कूदा और झरोखे की ओर भागा। उसने जो दृश्य देखा, उसने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। उसके गोदाम, जहां उसकी जीवन भर की कमाई, देश विदेश से लाया गया रेशम, मसाले, अनाज और कीमती लकड़ियां जमा थीं, वहां से लपटे आकाश को छू रही थीं। लेकिन यह आग सामान्य नहीं थी। लपटों का रंग लाल या पीला नहीं, बल्कि गहरा बैंगनी और नीला था, जिसमें से काला जहरीला धुआं निकल रहा था। ऐसा लग रहा था मानो पाताल लोक के दानव अपनी जीभें निकालकर उसके साम्राज्य को चाट रहे हों। धनंजय पागलों की तरह अपने कक्ष से बाहर भागा। सेवकों, पानी लाओ, जल्दी करो, मेरा सब कुछ जल जाएगा। वह दौड़ते हुए नीचे प्रांगण में पहुंचा।
वहां अफरा तफरी मची हुई थी। सेवक, मुनीम और पहरेदार बाल्टियां लेकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर आग बुझाने का उत्साह नहीं, बल्कि एक खौफनाक बेबसी थी। धनंजय गोदाम के विशाल द्वार के पास पहुंचा। गर्मी इतनी भीषण थी कि 10 कदम दूर खड़े होना भी मुश्किल था। उसने देखा कि उसके वफादार कर्मचारी कुएं से पानी खींच खींच कर आग पर डाल रहे थे, और यही वह चमत्कार या कहे वह श्राप घटित हो रहा था जिसे देखकर सबकी रूह कांप गई। जैसे ही पानी की धार उस नीली आग पर पड़ती, आग बुझने के बजाय भड़क उठती। पानी उस आग के लिए घी का काम कर रहा था। पानी पड़ते ही लपटें फुफकारती, जैसे 1000 सांप एक साथ फुफकार रहे हों, और 2 गुनी ऊंचाई तक उठ जाती। मूर्खों, ये क्या कर रहे हो? धनंजय चिल्लाया। पानी डालो और पानी डालो। उसका प्रधान मुनीम, जिसका चेहरा धुएं से काला पड़ चुका था और जिसके बाल झुलस गए थे, दौड़ता हुआ धनंजय के पास आया और उसके पैरों में गिर पड़ा। वह रोते हुए बोला, सेठ जी, अनर्थ हो गया। ये आग पानी से नहीं बुझ रही। हम जितना पानी डाल रहे हैं, यह उतनी ही विकराल होती जा रही है। ऐसा लगता है यह आग नहीं, साक्षात यमराज का क्रोध है। अंदर रखा चंदन और कपूर बारूद की तरह फट रहा है। हमारा रेशम पिघलकर लावा बन रहा है। धनंजय ने अपनी आंखों के सामने अपनी दुनिया को जलते हुए देखा। गोदाम के भीतर से भयानक आवाजें आ रही थीं, लकड़ियों के चटकने की, धातु के पिघलने की और भारी छतों के गिरने की। उस आग की रोशनी में धनंजय का चेहरा पीला पड़ गया था। उसे अपनी तिजोरियों की चिंता सताने लगी। सोना, मेरी मुहरें, मेरे रत्न, वह चिल्लाया और गोदाम के भीतर जाने के लिए लपका, लेकिन आग की एक भीषण लहर ने उसे पीछे धकेल दिया। उसकी मखमली शॉल का एक कोना लपट की चपेट में आ गया, जिसे उसने घबराकर फेंक दिया। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों के सामने उसकी पीढ़ियों की कमाई राख में बदल रही थी। कंचनपुरी का आसमान उस रात उजाले से नहीं, बल्कि विनाश की चमक से नहाया हुआ था। नगर के अन्य लोग अपनी छतों पर चढ़कर इस दृश्य को देख रहे थे। कुछ की आंखों में सहानुभूति थी, तो कई, जिन्हें धनंजय ने कभी अपने अहंकार से कुचला था, मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि आज अहंकारी का सिर झुक गया। आग की लपटें इतनी ऊंची थीं कि वे बादलों को छू रही थी, और उनसे निकलने वाला धुआं पूरे शहर में फैल गया था, जिसे सांस लेना दूभर हो रहा था। यह केवल वस्तुओं का दहन नहीं था, यह धनंजय के अस्तित्व का दहन था। पूरी रात वह तांडव चलता रहा। धनंजय और रूपा, जो अब जाग चुकी थी और भय से बदहवास होकर प्रांगण में आ गई थी, एक दूसरे का हाथ थामे उस विनाश लीला को देखते रहे। कोई मंत्र, कोई प्रार्थना, कोई उपाय काम नहीं आ रहा था। सुबह की पहली किरण फूटते फूटते जब पक्षियों ने चहचहाना शुरू किया, तब तक वह विशाल गोदाम, जो कल तक कंचनपुरी की शान था, अब केवल मलबे और राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। वहां से अभी भी धुएं के गुबार उठ रहे थे। हवा में जले हुए मसालों की तीखी गंध, पिघली हुई धातु की भारी महक और राख का स्वाद घुला हुआ था। धनंजय की आंखें सूज गई थीं, गला धुएं से बैठ गया था। वह उस राख के ढेर को देखकर शून्य में खोया हुआ था। उसने सोचा कि शायद अब बुरा समय बीत गया है, शायद यही उस वृद्धा के श्राप की सीमा थी। कम से कम यह महल तो बच गया। उसने मन ही मन खुद को सांत्वना दी, मेरे पास अभी भी छिपा हुआ धन है, मैं फिर से खड़ा हो जाऊंगा। मैं धनंजय हूँ, मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन विधाता ने उसकी नियति कुछ और ही लिख रखी थी। अभी सूर्य पूरी तरह क्षितिज पर आया भी नहीं था कि महल के मुख्य द्वार पर नगाड़ों की आवाज गूंजी। यह किसी उत्सव का नगाड़ा नहीं था, बल्कि राजाज्ञा की घोषणा थी। घोड़ों की टापें और भारी बूटों की आवाज ने सन्नाटे को तोड़ दिया। राजा के सैनिकों की एक टुकड़ी, जिनके हाथों में भाले और नंगी तलवारें थीं, द्वार को धकेलते हुए भीतर प्रवेश कर गई। उनके साथ नगर का प्रधान न्यायाधिकारी भी था, जिसके हाथ में एक राजपत्र था। धनंजय, जो अभी आग के सदमे से उबर भी नहीं पाया था, लड़खड़ाते हुए उनके सामने आया। ये क्या है? उसने क्रोध और भय के मिश्रित स्वर में पूछा। मेरे घर में बिना अनुमति घुसने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? न्यायाधिकारी ने उसे एक क्रूर दृष्टि से देखा, वैसी ही दृष्टि जैसी कभी धनंजय गरीबों पर डाला करता था। उसने राजपत्र खोला और पढ़ना शुरू किया। कंचनपुरी के महाराज के आदेशानुसार व्यापारी धनंजय पर राज्य के करों की चोरी,
अवैध व्यापार और पड़ोसी राज्यों के शत्रुओं को गुप्त रूप से हथियार बेचने के पुराने आरोपों की पुष्टि हो चुकी है। महाराज ने यह आदेश दिया है कि धनंजय की समस्त चल और अचल संपत्ति, उसका महल, उसके बचे हुए गोदाम, उसके खेत और यहाँ तक कि उसके शरीर के आभूषण भी तत्काल प्रभाव से राजकोष में जब्त कर लिए जाएं। धनंजय को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह झूठ है, वह चिल्लाया। ये षड्यंत्र है। मैंने कभी शत्रुओं को हथियार नहीं बेचे। यह आरोप बरसों पुराना था जिसे मैंने सुलझा लिया था। वह कहना चाहता था कि उसने रिश्वत देकर उस मामले को दबा दिया था, पर शब्द उसके गले में ही अटक गए। न्यायाधिकारी ने एक कदम आगे बढ़ाया। न्याय में देर हो सकती है सेठ धनंजय, पर अंधेर नहीं। आज तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है। सैनिकों, इस महल को अपने कब्जे में लो और इन दोनों को, धनंजय और उसकी पत्नी को, तत्काल महल से बाहर निकालो। इन्हें एक भी सुई ले जाने की अनुमति नहीं है। रूपा चीख पड़ी, नहीं, ये मेरा घर है, मेरे गहने, मेरे वस्त्र। वह अपने कमरे की ओर भागना चाहती थी, पर सैनिकों ने उसका रास्ता रोक लिया। एक सैनिक ने निष्ठुरता से रूपा के गले से वह नौलखा हार खींच लिया जो कल तक उसके अभिमान का प्रतीक था। धनंजय ने विरोध करने की कोशिश की तो एक सिपाही ने उसे अपनी ढाल से ऐसा धक्का दिया कि वह उसी जगह गिर पड़ा जहां कल उसने उस वृद्धा को धक्का दिया था। नियति का चक्र पूरा हो चुका था। महज कुछ पलों के भीतर कंचनपुरी का सबसे अमीर व्यक्ति, जो कल तक रेशम के गद्दों पर सोता था, उसे धक्के मारकर उसके ही घर से बाहर सड़क पर फेंक दिया गया। धनंजय और रूपा अपने रात के कपड़ों में नंगे पैर, धूल और मिट्टी में सने हुए सड़क पर खड़े थे। उनके पीछे उनके भव्य महल स्वर्ण शिखर के विशाल द्वार धड़ाम से बंद कर दिए गए और उन पर राजा की सील लगा दी गई। वे द्वार जो कभी उनके इशारे पर खुलते थे, अब उनके लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके थे। सड़क पर भीड़ जमा हो गई थी। वही लोग जो कल तक धनंजय की सवारी निकलने पर झुककर सलाम करते थे, आज तमाशबीन बने खड़े थे। कोई फुसफुसा रहा था, बड़ा घमंड था इसे अपने पैसों का, तो कोई कह रहा था, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती। धनंजय ने भीड़ में परिचित चेहरे खोजने की कोशिश की। वे मित्र जो उसकी दावतों में कसीदे पढ़ते थे, वे व्यापारी जो उसके साझेदार थे, पर आज सबने अपनी नजरें फेर ली थीं। उगते सूरज की पूजा करने वाली दुनिया डूबते सूरज को पहचानने से भी इनकार कर रही थी। दोपहर होते होते भूख और प्यास ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। धूप तेज हो गई थी और कंचनपुरी की पथरीली सड़कें तवे की तरह तप रही थीं। धनंजय और रूपा ने सुबह से पानी की एक बूंद भी नहीं पी थी। कल दोपहर उन्होंने जिस भोजन को ठुकराया था, आज उनका पेट उसी भोजन की याद में ऐंठन ले रहा था। रूपा का गला सूख कर कांटा हो गया था। वह रोते हुए बोली, स्वामी, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई तो पानी दे दो। धनंजय ने कांपते हाथों से राह चलते लोगों के सामने हाथ फैलाने की कोशिश की। भाई, थोड़ा जल, मेरी पत्नी प्यासी है। पर जो भी सुनता वह घृणा से मुंह फेर कर चला जाता। किसी ने ताना मारा, अरे सेठ, वही गंगाजल मंगवा लो न जिसमें गुलाब और केवड़ा मिला हो। हम गरीबों का पानी तुम्हारे गले कैसे उतरेगा। ये ताना धनंजय के हृदय को किसी तीर की तरह भेद गया। 24 घंटे भी नहीं बीते थे और समय ने उसे अर्श से फर्श पर पटक दिया था। उसे याद आया वृद्धा का वह वाक्य, समय का पहिया जब घूमता है। जैसे जैसे दिन ढला और शाम का धुंधल का छाया, उनकी स्थिति और दयनीय हो गई। वे नगर के बाहर एक पुराने उपेक्षित मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। यह वही जगह थी जहां भिखारी रात गुजारते थे। रूपा, जो कभी फूलों की सेज पर भी करवटें बदलती थी, आज कठोर पत्थरों पर निढाल होकर पड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा धूल से सना था और होंठ पपड़ीदार हो गए थे। भूख की ज्वाला उनके पेट को जला रही थी। धनंजय अपनी पत्नी के सिर को अपनी गोद में रखकर शून्य में ताक रहा था। उसकी आंखों के आंसू भी अब सूख चुके थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह हकीकत है या कोई बुरा सपना। क्या एक श्राप इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या एक अपमान का मूल्य इतना बड़ा हो सकता है? रात गहरी हो गई। मंदिर के प्रांगण में सन्नाटा छाया हुआ था। केवल झिंगुरों की आवाज आ रही थी। थकावट और भूख के कारण रूपा की आंख लग गई। वह गहरी नींद में नहीं थी, बल्कि एक अचेत अवस्था में थी। उसी तंद्रा में उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह उसी भोजन कक्ष में है, लेकिन वहाँ सब कुछ काला और जला हुआ है और वहाँ उस जले हुए सिंहासन पर वही वृद्धा बैठी है। वृद्धा के चारों ओर एक दिव्य लेकिन डरावनी रोशनी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। रूपा ने सपने में ही हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाने लगी, माँ,
हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। हमारे अहंकार ने हमारी मति भ्रष्ट कर दी थी। हमें इस नरक से मुक्ति दो। वृद्धा ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर न दया थी न क्रोध, केवल एक निरपेक्ष भाव था। उसने अपना हाथ उठाया और एक भारी गूंजती हुई आवाज में कहा, कर्म का बाण जब कमान से निकल जाता है पुत्री, तो वह लक्ष्य भेदे बिना वापस नहीं आता। तुम दोनों ने लक्ष्मी का अपमान किया है, और लक्ष्मी केवल धन की देवी नहीं, वह करुणा और सम्मान की भी देवी है। जहाँ करुणा नहीं वहाँ लक्ष्मी नहीं ठहरती। रूपा रोते हुए उसके चरणों की ओर बढ़ी। तो क्या अब कोई उपाय नहीं है? क्या हम इसी तरह तिल तिल कर मरेंगे? वृद्धा का रूप बदलने लगा। वह और अधिक विशाल और धुंधली हो गई, जैसे धुएं की आकृति हो। उसने एक पहली नुमा श्लोक का उच्चारण किया जो गूंजता रहा, शुक्र अस्त तो भाग्य अस्त। जब तक अहंकार ना हो ध्वस्त, खोजो उसे जिसे दिया था कष्ट, वरना रहोगे तुम यूं ही त्रस्त। शुक्र अस्त तो भाग्य अस्त। यह वाक्य बार बार गूंजता रहा। वृद्धा ने आगे कहा, मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं भीतर है, और वह मार्ग उसी दिशा में जाता है जहाँ से तुम्हारा पतन शुरू हुआ। पश्चिम की ओर जाओ, जहाँ सूर्य डूबता है और अंधकार का साम्राज्य शुरू होता है। नीलकंदरा के रहस्य में ही तुम्हारे प्रायश्चित की कुंजी छिपी है। इतना कहकर वृद्धा एक तेज रोशनी में विलीन हो गई। नहीं, रुको! रूपा चीखते हुए नींद से जाग उठी। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और सांसें उखड़ रही थीं। धनंजय, जो पास ही ऊँघ रहा था, हड़बड़ाकर उठा। क्या हुआ रूपा? क्या देखा तुमने? रूपा ने कांपते हुए अपने पति को पकड़ लिया। उसकी आंखों में वह डर था जो मृत्यु के भय से भी बड़ा था। उसने धनंजय को उस सपने के बारे में बताया, उस वृद्धा के शब्दों को दोहराया, शुक्र अस्त तो भाग्य अस्त। पश्चिम की ओर जाओ। नीलकंदरा। धनंजय ने जब नीलकंदरा का नाम सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। कंचनपुरी के बुजुर्ग बताते थे कि पश्चिम के घने जंगलों में दुर्गम पहाड़ियों के बीच एक गुफा है, नीलकंदरा। वह स्थान शापित माना जाता था। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। वहां तंत्र मंत्र और अघोरी शक्तियों का वास था। नीलकंदरा, धनंजय बुदबुदाया, वहां तो मृत्यु का साया भी जाने से डरता है। क्या वह वृद्धा हमें मौत के मुंह में भेजना चाहती है? रूपा ने उसकी आंखों में देखा। उसकी दृष्टि में अब एक अजीब सा संकल्प था जो उसके अहंकार के टूटने के बाद पैदा हुआ था। स्वामी, उसने धीमे स्वर में कहा, हम पहले ही मर चुके हैं। यह जीवन जो हम जी रहे हैं, यह मृत्यु से बदतर है। यदि उस वृद्धा ने कहा है तो शायद मुक्ति वही है। हमें जाना होगा। हमारे पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। रात के उस पहर में जब कंचनपुरी गहरी नींद में थी, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे दो प्राणी एक निर्णय ले रहे थे। एक तरफ भूख और अपमान की अनंत यात्रा थी और दूसरी तरफ नीलकंदरा का अज्ञात और भयावह रास्ता। उन्होंने पश्चिम की ओर देखा, जहाँ घना अंधेरा छाया हुआ था। जंगल की ओर से आने वाली हवाएं एक चेतावनी दे रही थी, लेकिन साथ ही एक पुकार भी। यह पुकार प्रायश्चित की थी या विनाश के अगले चरण की। धनंजय ने एक गहरी सांस ली, जो शायद उसके जीवन की सबसे भारी सांस थी। ठीक है, उसने कहा, हम जाएंगे। यदि भाग्य अस्त हो चुका है तो उसे पुनः उदित करने के लिए हम पाताल तक भी जाएंगे। दर्शक अब यह सोचने पर विवश हो जाएंगे कि आखिर उस नीलकंदरा में क्या है। शुक्र अस्त का वास्तविक अर्थ क्या है? क्या वह वृद्धा कोई देवी है या कोई पिशाचिनी जो उन्हें जाल में फंसा रही है? उनकी यात्रा अब महलों के मखमली कालीनों से निकलकर कांटों भरे जंगलों और रहस्यों की ओर मुड़ने वाली थी। विनाश की ये काली रात समाप्त तो हो रही थी, लेकिन जो सवेरा होने वाला था वह सूर्य का नहीं बल्कि संघर्ष का सवेरा था। और इस संघर्ष में उनका सबसे बड़ा शत्रु कोई और नहीं बल्कि उनका अपना अतीत और वह अहंकार था जो अभी भी कहीं न कहीं राख के नीचे दबी चिंगारी की तरह सुलग रहा था। कंचनपुरी की सीमा से बाहर निकलते ही संसार का रंग बदल चुका था। जो दुनिया कल तक धनंजय और रूपा के लिए स्वागत में बिछे हुए कालीनों और पुष्प वर्षा जैसी प्रतीत होती थी, वह अब कांटों और तपते हुए अंगारों की सेज बन गई थी। उनका सफर केवल भूगोल बदलने का नहीं था, बल्कि यह अस्तित्व के एक सिरे से दूसरे सिरे तक की यात्रा थी। नंगे पैर, फटे वस्त्र और पेट में जलती हुई भूख की ज्वाला, यही अब उनकी एकमात्र संपत्ति थी। धनंजय, जिसके एक इशारे पर रथों की कतार लग जाती थी, अब अपनी पत्नी का हाथ थामे धूल भरी सड़क पर एक एक कदम घसीट रहा था। रूपा के कोमल तलवे, जिन्होंने कभी मखमल के सिवा किसी कठोर वस्तु का स्पर्श नहीं किया था, अब छालों और रक्त से सने हुए थे। हर कदम पर उसके मुख से एक दबी हुई कराह निकलती, जो धनंजय के हृदय को किसी आरी की तरह काट देती थी।
वे उस दिशा में बढ़ रहे थे जहां धनंजय का मौसेरा भाई भानु प्रताप रहता था। भानु प्रताप रत्नपुर का एक समृद्ध व्यापारी था और धनंजय को विश्वास था कि खून का रिश्ता इस विपदा की घड़ी में काम आएगा। वह मन ही मन सोच रहा था कि व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, एक बार भानु प्रताप से मदद मिल जाए तो वह फिर से अपना साम्राज्य खड़ा कर लेगा। यह उम्मीद ही वह ईंधन थी जो उनके थके हुए शरीरों को आगे धकेल रही थी। सूरज सिर पर आ चुका था और धरती तवे की तरह जल रही थी। प्यास से उनके कंठ में कांटे उगाए थे। चलते चलते वे एक विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुँचे। वह वृक्ष अपनी घनी हरी भरी शाखाओं के साथ मानो किसी रक्षक की तरह खड़ा था। उसकी छाव इतनी गहरी थी कि वहां धूप की एक किरण भी प्रवेश नहीं कर सकती थी। धनंजय ने रूपा की ओर देखा जो अब गिरने ही वाली थी। रूपा, उसने सूखे गले से कहा, थोड़ा विश्राम कर लो। यह वृक्ष शीतल प्रतीत होता है। हम यहाँ कुछ पल सुस्ता लेंगे तो आगे की यात्रा के लिए बल मिलेगा। रूपा ने बिना कुछ कहे हामी भरी और वे दोनों उस हरे भरे वृक्ष के तने से टेक लगाकर बैठ गए। जैसे ही उनकी पीठ उस वृक्ष की छाल से स्पर्श हुई, उन्हें एक अजीब सी शांति मिली। ठंडी हवा के झोंके ने उनके पसीने को सुखाया, लेकिन ये राहत क्षण भंगुर थी और जो घटना अगले ही पल घटी उसने प्रकृति के नियमों को भी चुनौती दे दी। जैसे ही उस शापित दंपति ने वृक्ष के नीचे आश्रय लिया, अचानक हवा का रुख बदल गया। पक्षी जो उस पेड़ की डालियों पर चहचहा रहे थे, एकाएक भयावह शोर मचाते हुए उड़ गए। उनकी आवाजों में एक अजीब सी दहशत थी। और फिर धनंजय और रूपा की आंखों के सामने वह वृक्ष जो सदियों से हरा भरा खड़ा था, मुरझाने लगा। उसकी हरी पत्तियां देखते ही देखते पीली पड़ी, फिर भूरी हुई और अंततः सूखी होकर झड़ने लगी। यह प्रक्रिया इतनी तीव्र थी मानो समय ने अपनी गति बढ़ा दी हो। कुछ ही पलों के भीतर वह विशाल बरगद एक ठूंठ में बदल गया। उसकी शाखाएं जो अभी तक जीवन से भरपूर थीं, अब किसी कंकाल की हड्डियों की तरह आकाश की ओर तनी हुई थीं। पत्तियों की बारिश ने धनंजय और रूपा को ढक लिया। रूपा भय से चीख उठी और धनंजय स्तब्ध रह गया। यह कोई साधारण पतझड़ नहीं था, यह उनके दुर्भाग्य का विष था जिसने उस वनस्पति को भी नहीं बख्शा। धनंजय समझ गया कि वह वृद्धा का श्राप केवल उनके धन तक सीमित नहीं है, वह उनके अस्तित्व से जुड़ चुका है। वे जहाँ जा रहे थे, विनाश उनके साथ चल रहा था। उठो रूपा, धनंजय घबरा कर खड़ा हो गया। यहाँ से चलो, हम शापित हैं, हमारा स्पर्श भी विषैला हो गया है। ये धरती, यह प्रकृति, सब हमें नकार रहे हैं। वे वहां से भागे जैसे किसी अदृश्य राक्षस से बचकर भाग रहे हों। पीछे मुड़कर देखने पर वह सूखा हुआ वृक्ष किसी चेतावनी स्तंभ की तरह खड़ा दिखाई दे रहा था। शाम का धुंधल का घिरने तक वे किसी तरह गिरते पड़ते रत्नपुर पहुंचे। भानु प्रताप का भवन भी कम आलीशान नहीं था। द्वारपालों ने पहले तो उन्हें भिखारी समझकर रोकने की चेष्टा की, पर जब धनंजय ने अपना परिचय दिया तो वे हतप्रभ रह गए। वह सेठ धनंजय, जिसकी चर्चाएं राज्यों तक फैली थीं, आज इस दशा में। खबर भीतर गई और कुछ देर बाद भानु प्रताप बाहर आया। उसके चेहरे पर स्वागत का भाव नहीं, बल्कि एक संशय और घबराहट थी। फिर भी लोकलाज के भय से उसने उन्हें भीतर बुलाया। धनंजय और रूपा को जो स्थान दिया गया वह अतिथि गृह नहीं, बल्कि सेवकों के रहने वाली कोठरी जैसा था, पर उस समय उनके लिए छत ही महल थी। भोजन परोसा गया, रूखी रोटियां और दाल। वही धनंजय जो कल तक 56 भोग में नुक्स निकालता था, आज उन रोटियों पर ऐसे टूटा जैसे कोई भूखा भेड़िया हो। रूपा, जिसकी आंखों में आंसू थे, चुपचाप ग्रास निगल रही थी। भानु प्रताप और उसकी पत्नी दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। उनकी आंखों में सहानुभूति कम और हिकारत ज्यादा थी। भोजन के बाद भानु प्रताप ने रूखे स्वर में कहा, भाई, मैंने तुम्हारी विपदा के बारे में सुना है, पर तुम जानते हो समय खराब चल रहा है। तुम आज रात यहाँ रुक सकते हो, पर कल तुम्हें कोई और प्रबंध करना होगा। धनंजय ने सिर झुका लिया। अपमान का घूंट रक्त से भी कड़वा था, पर उसके पास कोई विकल्प नहीं था। रात हुई, रत्नपुर शांत हो गया। धनंजय और रूपा उस कठोर जमीन पर बिछी चटाई पर लेटे थे। नींद कोसों दूर थी। अभी आधी रात का पहर ही बीता होगा कि अचानक भानु प्रताप के भवन में कोलाहल मच गया। चोर, चोर की आवाजें गूंजने लगी। मशालें जलाई गईं, नौकर इधर उधर भागने लगे। पता चला कि भानु प्रताप की तिजोरी, जो तहखाने में सुरक्षित थी, उसे तोड़कर चोर सारा सोना और जवाहरात ले उड़े थे। यह चोरी इतनी सफाई से हुई थी कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। भानु प्रताप अपना सिर पीट रहा था। उसकी पत्नी विलाप कर रही थी। तभी भीड़ में से किसी ने उंगली उठाई, सीधे धनंजय की ओर।
ये सब इन मनहूसों के आने के बाद हुआ है। भानु प्रताप की पत्नी चिल्लाई, बरसों से हमारे घर में एक तिनका नहीं हिला और आज शाम ये दोनों आए और उसी रात हम लुट गए। ये भाई नहीं, ये काल बनकर आया है। इसने अपना घर तो जलाया ही, अब हमारे घर को भी खा गया। भीड़ का मनोविज्ञान भयानक होता है। तर्क का स्थान अंधविश्वास और क्रोध ले लेता है। भानु प्रताप, जो अपने नुकसान के गम में पागल हो रहा था, धनंजय की ओर लपका। उसने धनंजय का गिरेबान पकड़ लिया। निकल जाओ यहाँ से। वह दहाड़ा, तुम्हारे कदम क्या पड़े, मेरे घर की लक्ष्मी रूठ गई। तुम शापित हो। तुम जहाँ जाओगे वहाँ केवल राख और बर्बादी होगी। धनंजय ने सफाई देने की कोशिश की। भैया, मेरा विश्वास करो, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई न था। नौकरों ने उन्हें धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। रूपा गिरते गिरते बची। रात के अंधेरे में रत्नपुर की सड़कों पर उन्हें फिर से बेसहारा छोड़ दिया गया। पीछे से दरवाजा बंद होने की आवाज ने उनके दिल पर एक और घाव कर दिया। लोग उन्हें मनहूस, कुलक्षणी और भस्मासुर कहकर धिक्कार रहे थे। उन शब्दों के पत्थर उनके शरीर पर नहीं, आत्मा पर लग रहे थे। अब वे कहाँ जाएं? शहर, गांव, बस्तियां, मानव समाज ने उनके लिए अपने द्वार बंद कर दिए थे। जहां भी वे जाते, उनका दुर्भाग्य उनसे पहले पहुंच जाता। हताशा और भय के उस क्षण में धनंजय ने एक निर्णय लिया। रूपा, उसने कांपती आवाज में कहा, इंसानों की बस्ती में हमारे लिए कोई जगह नहीं है। वे हमें जानवरों से भी बदतर समझते हैं। चलो जंगल की ओर चलते हैं। शायद जंगली जानवर इन इंसानों से अधिक दयालु हो, या कम से कम वे हमें भोजन समझकर मार तो देंगे। ये तिल तिल कर मरने से तो बेहतर होगा। रूपा अब तक पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने बस अपने पति का हाथ कसकर पकड़ लिया। वे शहर की रोशनी को पीछे छोड़कर उस घने अंधकार में जंगल की ओर मुड़ गए, जिसे स्थानीय लोग कालवन कहते थे। जंगल में प्रवेश करते ही वातावरण भारी हो गया। पेड़ों की डालियां आपस में ऐसे गुथी हुई थी मानो उन्होंने आसमान को कैद कर रखा हो। जमीन पर सूखे पत्तों की परत थी जो उनके कदमों के नीचे चरमराहट पैदा कर रही थी। कंटीली झाड़ियों ने उनके बचे खुचे वस्त्रों को भी तार तार कर दिया। अंधेरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। दूर कहीं सियार के रोने की आवाजें आ रही थीं, जो रात की निस्तब्धता को और भी डरावना बना रही थीं। भूख अब दर्द से आगे बढ़कर बेहोशी में बदल रही थी। वे बिना किसी दिशा के केवल मृत्यु की प्रतीक्षा में भटक रहे थे। कभी किसी पेड़ की जड़ से टकराते तो कभी किसी गड्ढे में गिरते। धनंजय का शरीर जवाब दे रहा था, पर रूपा को बचाने की जिम्मेदारी उसे घसीट रही थी। रूपा बार बार गिर रही थी। स्वामी, अब और नहीं चला जाता, मुझे यहीं छोड़ दीजिए। धनंजय उसे उठाता। नहीं रूपा, थोड़ा और, बस थोड़ा और। चलते चलते वे जंगल के एक अत्यंत दुर्गम हिस्से में पहुंच गए। यहाँ पेड़ इतने विशाल और पुराने थे कि उनकी जटाएं जमीन को छू रही थीं। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कपूर, लोबान और किसी अनजानी जड़ी बूटी का मिश्रण हो। अचानक धनंजय की धुंधली होती आंखों को कुछ दिखाई दिया। दूर घने पेड़ों के झुरमुट के बीच एक मध्यम सा प्रकाश टिमटिमा रहा था। वह प्रकाश किसी मशाल या आग का नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक स्थिर नीली सुनहरी आभा थी। रूपा, देखो, धनंजय ने फुसफुसाया। वहां रोशनी है। शायद कोई लकड़ी काटने वाला हो या कोई तपस्वी। उम्मीद की एक आखिरी किरण ने उनके मृत प्राय शरीरों में जान फूंक दी। वे उस रोशनी की ओर खिंचे चले गए, जैसे पतंगे लौ की ओर खिंचे जाते हैं। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें एक पुरानी जर्जर कुटिया दिखाई दी। यह कुटिया सामान्य नहीं थी। उसकी दीवारें मिट्टी और पत्थरों की थीं, लेकिन उन पर अजीबोगरीब आकृतियां उकेरी गई थीं। छत फूस की थी, लेकिन उससे वह दिव्य प्रकाश छन छन कर बाहर आ रहा था। कुटिया के चारों ओर एक अदृश्य घेरा सा महसूस हो रहा था, जिसे पार करते ही जंगल की डरावनी आवाजें शांत हो गईं और एक गहरा मंत्र मुक्त कर देने वाला सन्नाटा छा गया। और उस सन्नाटे में गूंज रही थी एक लयबद्ध ध्वनि। ये किसी साधारण बातचीत की आवाज नहीं थी, बल्कि मंत्रोच्चार था। लेकिन ये मंत्र वे नहीं थे जो धनंजय ने मंदिरों में सुने थे। इनकी भाषा प्राचीन थी, स्वर भारी और गंभीर थे, और इनका उच्चारण एक ऐसी कंपन पैदा कर रहा था जो सीधे हड्डियों में महसूस हो रही थी। धनंजय ने रूपा को एक पेड़ की ओट में बिठाया और खुद दबे पांव कुटिया की ओर बढ़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या यह कोई मायाजाल है या राक्षसों का डेरा? उसने कुटिया की दीवार में बनी एक दरार से अपनी आंख सटा दी और अंदर झांका। अंदर का दृश्य देखकर उसकी सांसें थम गईं। कुटिया के बीचों बीच एक हवन कुंड था,
लेकिन उसमें जल रही अग्नि का रंग सामान्य नहीं था। वह कभी हरी, कभी बैंगनी और कभी रक्त जैसी लाल हो रही थी। उस अग्नि के चारों ओर 7 महिलाएं एक घेरे में बैठी थीं। उनकी पीठ धनंजय की तरफ थी, इसलिए वह उनके चेहरे नहीं देख पा रहा था। उनके वस्त्र गेरुआ और काले रंग के मिश्रण थे और उनके बाल खुले हुए थे जो कमर तक लहरा रहे थे। वे सभी एक साथ एक ही लय में सिर हिला रही थीं और आहुतियां डाल रही थीं। हर आहुति के साथ अग्नि भड़कती और अजीब सी आकृतियां बनाती। धनंजय ने ध्यान से सुना। वे गा रही थी, तमसो मां ज्योतिर्गमय। नहीं, यह वह नहीं है, यह कुछ और है। वे कह रही थी, शून्य से सृजन, राख से जीवन, अहंकार की बलि, तभी खुलेगा नयन। जो खोया वह पाएगा, जो टूटा वह जुड़ेगा, समय के चक्र को अब कौन मोड़ेगा। उनके स्वर में एक ऐसा सम्मोहन था कि धनंजय चाहकर भी अपनी पलकें नहीं झपका पा रहा था। तभी उनमें से एक महिला, जो शायद प्रधान थी, अचानक खड़ी हो गई। उसकी परछाई दीवार पर एक विशाल दैत्य जैसी पड़ी। उसने अपने हाथ हवा में उठाए और कुटिया के अंदर रखी हुई वस्तुएं, सूखी खोपड़ियां, मोरपंख और विचित्र यंत्र हवा में तैरने लगे। धनंजय का खून जम गया। यह कोई साधारण पूजा नहीं थी, ये तंत्र विद्या थी, या शायद उससे भी परे कुछ और। वह शक्ति का आह्वान कर रही थी। तभी उस प्रधान महिला ने जोर से बिना पीछे मुड़े कहा, अतिथि द्वार पर है और हम उसे छुपकर देखने पर विवश कर रहे हैं। ये हमारी मर्यादा नहीं। धनंजय के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पता चल गया था, बिना देखे, बिना आहट के उसे पता चल गया था कि वह वहां है। धनंजय भागना चाहता था, पर उसके पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। क्या ये वही मृत्यु है जिसका वह इंतजार कर रहा था, या ये वह रहस्यमयी मुक्ति का मार्ग है जिसका संकेत उस वृद्धा ने सपने में दिया था। उस महिला ने धीरे धीरे अपनी गर्दन मोड़ी। कुटिया के भीतर की रहस्यमयी रोशनी में उसका आधा चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा, वह न तो पूरी तरह युवा था, न वृद्ध। उसकी आंखों में वही अनंत गहराई थी जो उस वृद्धा की आंखों में थी जिसने श्राप दिया था। क्या ये वही थी, या उसकी कोई और रूप? उस महिला ने एक हाथ से द्वार की ओर इशारा किया। कुटिया का भारी लकड़ी का दरवाजा अपने आप बिना किसी आवाज के खुल गया। जंगल की ठंडी हवा अंदर गई और अग्नि की लपटें एक साथ ऊपर उठीं। अब धनंजय और रूपा के सामने 2 ही रास्ते थे। पीछे वह अंधेरा जंगल जहां भूख और जंगली जानवर थे, और सामने वह रहस्यमयी कुटिया जहां अज्ञात शक्तियां उनका आह्वान कर रही थीं। धनंजय ने कांपते हुए रूपा की ओर देखा। उसने भी ये सब देख लिया था। दोनों की आंखों में एक मूक सहमति हुई। विनाश तो दोनों तरफ है, पर यहाँ कम से कम एक रहस्य है, एक संभावना है। वे धीरे धीरे एक दूसरे का सहारा बनते हुए उस कुटिया के द्वार की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने देहरी पार की, बाहर का जंगल गायब हो गया। अब केवल वह अग्नि थी, वे मंत्र थे, और वे 7 रहस्यमयी महिलाएं थीं। धनंजय के मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या वे यहाँ बलि का बकरा बनने आए हैं, या फिर राख से फिर से उठने की विद्या सीखने? रोमांच अपने चरम पर था, क्योंकि उस अग्नि कुंड में उसे अपना ही अतीत जलता हुआ दिखाई दे रहा था, और भविष्य धुएं के उन बादलों में छिपा था जो अब एक मानव आकृति ले रहे थे। मंत्रों का स्वर तेज हो गया और धनंजय की चेतना धीरे धीरे उस जादुई वातावरण में विलीन होने लगी। कुटिया के भीतर का दृश्य किसी स्वप्न लोक से कम नहीं था, परंतु यह स्वप्न सुखद था या भयावह, इसका निर्णय कर पाना धनंजय और रूपा के लिए कठिन हो रहा था। बाहर का घना अंधकार, जंगली जानवरों की आवाजें और भूख की तड़प, सब कुछ उस देहरी को लांघते ही विलीन हो गया था। यहाँ केवल प्रकाश था, एक ऐसा प्रकाश जिसका कोई स्रोत दिखाई नहीं दे रहा था, मानो हवा के कणकण स्वयं चमक रहे हों। उस गोलाकार कक्ष के मध्य में जो अग्नि प्रज्वलित थी, उसकी लपटें सामान्य अग्नि की भांति ऊपर की ओर नहीं उठ रही थीं, बल्कि वे नृत्य कर रही थीं, आकृतियां बना रही थीं, और कभी कभी तो ऐसा प्रतीत होता था कि वे आपस में बातें कर रही हैं। अगरबत्ती और लोबान की गंध ने वहां की हवा को भारी और मादक बना दिया था, जिसे सांस में भरते ही धनंजय और रूपा के थके हुए शरीरों में एक अजीब सी झंझनाहट दौड़ गई। वे दोनों द्वार के पास जड़वत खड़े थे, अपनी फटी हुई धोती और धूल सने चेहरों के साथ उन 7 देवियों के समक्ष तुच्छ और मलिन प्रतीत हो रहे थे। वे 7 महिलाएं जो अग्नि के चारों ओर बैठी थीं, उन्होंने अभी तक पीछे मुड़कर नहीं देखा था। उनके खुले हुए केश उनकी कमर तक लहरा रहे थे और अग्नि की चमक में तांबे जैसे दमक रहे थे। उनका मंत्रोच्चार अब थम चुका था, लेकिन उस मंत्र की गूंज अभी भी कुटिया की दीवारों में कंपन पैदा कर रही थी। एक भारी, रोंगटे खड़े कर देने वाला सन्नाटा छा गया। ये सन्नाटा प्रतीक्षा का था। धनंजय का तर्कशील व्यापारी मन अभी भी खतरे को भांप रहा था। वह रूपा का हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचना चाहता था, भाग जाना चाहता था इस जादूटोने की दुनिया से। लेकिन रूपा की स्थिति भिन्न थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी चुंबक की ओर खींची चली जा रही है। उसकी आत्मा, जो पिछले 24 घंटों में अपमान और कष्ट की भट्टी में तप चुकी थी,
यहाँ एक अजीब सी शीतलता का अनुभव कर रही थी। उसे लगा कि जिस प्रश्न का उत्तर वह ढूंढ रही थी वह इसी अग्नि के पास है। सहसा उन 7 महिलाओं में से जो सबसे बुजुर्ग प्रतीत हो रही थी, जिसकी पीठ थोड़ी झुकी हुई थी और जिसके बालों में चांदी की लकीरें अधिक थीं, उसने अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में रुद्राक्ष की एक बड़ी माला थी। बिना मुड़े उसकी आवाज गूंजी, एक ऐसी आवाज जो कानों से नहीं सीधे हृदय से सुनी जाती थी। आओ रूपा, हम तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। और तुम भी धनंजय, जिसे लगता है कि उसका धन उसकी बुद्धि का परिणाम था और उसका विनाश किसी संयोग का। धनंजय के पैरों तले से जमीन खिसक गई। वे उनके नाम जानते थे, बिना देखे, बिना परिचय के। रूपा का डर अब श्रद्धा में बदल रहा था। उसने धनंजय के हाथ की पकड़ ढीली की और घुटनों के बल उस घेरे की ओर सकती हुई आगे बढ़ी। माँ, उसका स्वर कांप रहा था और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। हमें क्षमा कर दें, हम नहीं जानते हम कहाँ हैं या आप कौन हैं। हम बस बहुत दुखी हैं, हम भटक गए हैं। वह वृद्धा महिला धीरे धीरे घूमी। जब उसका चेहरा अग्नि की रोशनी में सामने आया तो रूपा की सांसें थम गईं। वह चेहरा शांत था, सागर की तरह गहरा और आकाश की तरह विशाल। उसकी आंखों में वही तेज था जो उस प्यासी वृद्धा की आंखों में था जिसे उन्होंने धक्का दिया था। लेकिन यहाँ उस तेज में क्रोध नहीं, बल्कि एक गंभीर करुणा थी। शेष 6 महिलाएं भी घूमी। उनके चेहरे एक जैसे नहीं थे, पर उनकी आभा एक समान थी, दिव्य और रहस्यमयी। प्रधान महिला ने रूपा को अपने पास आने का संकेत दिया। रूपा किसी अबोध बालिका की भांति घिसटती हुई उनके चरणों के पास पहुंची और अपना माथा उनकी चरण पादुकाओं पर रख दिया। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसका सारा अहंकार, सारी अकड़ उन आंसुओं के साथ बह गई। रो मत पुत्री। उस महिला ने रूपा के सिर पर हाथ रखा। उसका स्पर्श आग जैसा गर्म था, पर उससे जलन नहीं, बल्कि ऊर्जा का संचार हो रहा था। आंसुओं से केवल मन का मैल धुलता है, प्रारब्ध नहीं। प्रारब्ध को धोने के लिए तो तप की अग्नि में जलना पड़ता है। धनंजय भी अब हिम्मत करके थोड़ा आगे आया, हाथ जोड़े हुए, लेकिन उसका सिर झुका हुआ था। उसने पूछा, देवी, हमसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारा सब कुछ एक ही रात में कैसे भस्म हो गया। क्या कोई रास्ता है? क्या कोई प्रायश्चित है? वह महिला मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जिसमें जगत का सारा व्यंग्य और सारा सत्य छिपा था। धनंजय, तुम अभी भी कैसे और क्यों में उलझे हो? तुम अब भी अपनी संपत्ति का शोक मना रहे हो, जबकि तुम्हें अपनी आत्मा की मृत्यु का शोक मनाना चाहिए। क्या तुम्हें याद है वह वृद्धा जो तुम्हारे द्वार पर जल मांगने आई थी? रूपा ने सिसकते हुए सिर उठाया। हाँ माँ, वह चेहरा मुझे सोने नहीं देता। वह कौन थी? महिला की आंखों में एक बिजली सी कौंधी। उसने गंभीर स्वर में कहा, वह कोई साधारण भिक्षुक नहीं थी रूपा, वह साक्षात वैभव लक्ष्मी की परीक्षा थी। माँ लक्ष्मी जो चंचला है, जो केवल धन नहीं देखती, पात्र देखती है। उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया, स्वर्ण, वैभव, मान सम्मान। लेकिन जब पात्र अहंकार से भर जाता है तो उसमें अमृत भी विष बन जाता है। वह तुम्हारे द्वार पर यह देखने आई थी कि क्या तुम उस धन के योग्य बचे हो, क्या तुम्हारे भीतर करुणा शेष है। पर तुमने क्या किया? तुमने साक्षात जगत जननी को धक्के मारकर निकाला। तुमने जल का अपमान किया जो जीवन है। उसी क्षण शुक्र जो ऐश्वर्य का कारक है तुम्हारे लिए अस्त हो गया। और जब शुक्र रुष्ट होता है तो राजा को भी भीख का कटोरा थामना पड़ता है। यह सुनकर रूपा और धनंजय के शरीर सुन्न पड़ गए। जिसे उन्होंने भिखारिन समझा वह स्वयं लक्ष्मी थी। इस सत्य का बोझ पहाड़ों से भी भारी था। वे जिसे पूछते थे उसी को उन्होंने ठुकरा दिया था। रूपा ने अपना सिर जमीन पर पटक दिया। हाय, ये हमने क्या किया? हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, हमने तो अपना सिर ही काट लिया। माँ, अब क्या होगा? क्या वह हमें कभी क्षमा नहीं करेंगी? क्या हम जीवन भर ऐसे ही दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? महिला ने रूपा के कंधों को पकड़कर उसे सीधा किया। उसने रूपा की आंखों में सीधे देखा और कहा, क्षमा वहाँ मिलती है जहाँ पश्चाताप सच्चा हो। लक्ष्मी रूठती हैं, पर वे निष्ठुर नहीं हैं। वे माता है। यदि तुम सच्चे हृदय से उन्हें पुकारो तो वे पुनः लौट सकती हैं। लेकिन यह मार्ग कांटों भरा है। क्या तुम उस कठिन मार्ग पर चलने को तैयार हो? मैं तैयार हूँ माँ, रूपा ने दृढ़ता से कहा। चाहे मुझे आग पर चलना पड़े या भूखे रहना पड़े, मुझे मेरा धन वापस नहीं चाहिए। मुझे बस उस पाप से मुक्ति चाहिए। मुझे वह बोझ उतारना है जो मेरी छाती पर रखा है। धन की कामना न करना ही धन पाने की पहली सीढ़ी है। महिला ने कहा, सुनो, यह जो अनुष्ठान तुम देख रही हो यह कोई जादू नहीं है। यह शुक्रवार का महाव्रत, यह वह गुप्त विधान है जिसे देवताओं ने भी अपनी खोई हुई शक्ति पाने के लिए किया था। यह केवल उपवास नहीं है, यह सोई हुई किस्मत को जगाने का महामंत्र है। अन्य महिलाएं अब एक स्वर में गुनगुनाने लगी। वातावरण में ऊर्जा का प्रवाह तेज हो गया। प्रधान महिला ने समझाना शुरू किया। शुक्रवार का दिन संतोषी माता और वैभव लक्ष्मी को समर्पित है। लेकिन जिस विधि को हम तुम्हें बता रहे हैं वह अत्यंत दुर्लभ है। इसे अखंड सौभाग्य लक्ष्मी व्रत कहते हैं। इसमें तुम्हें केवल भूखे नहीं रहना है, बल्कि अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना है। तुम्हें हर शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठना होगा। स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करने होंगे, क्योंकि श्वेत रंग शुक्र का प्रतीक है और पवित्रता का भी। तुम्हें पूरे दिन श्री हरि श्री कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री हरि श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का मानसिक जाप करना होगा। मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं। जो रूखा सूखा मिले उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करना होगा। धनंजय ध्यान से सुन रहा था। यह व्यापार के सौदे जैसा नहीं था, यह आत्मसमर्पण था।
लेकिन माँ, उसने संकोचवश पूछा, हम तो बेघर हैं, हमारे पास न पूजा की सामग्री है न स्थान, हम यह व्रत कैसे करेंगे? महिला ने उसकी ओर तीखी दृष्टि डाली। सामग्री बाजार से नहीं, श्रद्धा से आती है धनंजय। यदि तुम्हारे पास फूल नहीं है तो अपने भावों का पुष्प अर्पित करो, यदि दिया नहीं है तो अपनी आत्मा की ज्योति जलाओ। माँ लक्ष्मी महलों की मोहताज नहीं है। लेकिन, और यहाँ वह महिला रुक गई। उसकी आवाज में एक चेतावनी आ गई जिसने कुटिया के तापमान को गिरा दिया। लेकिन इस व्रत का एक कठोर उद्यापन समापन नियम है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। रूपा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या नियम है माँ? बताइए। महिला ने अग्निकुंड से थोड़ी भभूत उठाई और रूपा के माथे पर लगा दी। यह व्रत तब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा जब तक कि तुम इसका उद्यापन न करो। और उद्यापन ये है कि अगले शुक्रवार को तुम्हें 21 कुंवारी कन्याओं, अविवाहित लड़कियों को आदर पूर्वक भोजन कराना होगा। उन्हें अपने हाथों से प्रेम पूर्वक पेट भर खिलाना होगा और दक्षिणा देकर विदा करना होगा। याद रहे, उन कन्याओं में तुम्हें साक्षात लक्ष्मी का रूप देखना होगा। यदि एक भी कन्या भूखी लौटी या तुम्हारे मन में तनिक भी क्लेश हुआ तो यह व्रत खंडित हो जाएगा और तुम्हारा दुर्भाग्य सदा के लिए तुम्हारे माथे पर मर दिया जाएगा। रूपा ने क्षितिज पर उगते हुए सूर्य को देखा। उसकी आंखों में भय था पर हार नहीं। उसने अपनी साड़ी के पल्लू को कमर में कस लिया। यह एक योद्धा की तैयारी थी, किसी गृहिणी की नहीं। उसने कहा, स्वामी, जब हमारे पास सब कुछ था तब हमने क्या किया? केवल अपना पेट भरा। आज हमारे पास कुछ नहीं है तो शायद यही मौका है ये सिद्ध करने का कि हम देने लायक बन सकते हैं। मुझे नहीं पता अन्न कहाँ से आएगा, पर मुझे उस वृद्धा की वाणी पर विश्वास है। समय का पहिया घूमता है, अगर पहिया हमें नीचे लाया है तो वह हमें ऊपर भी ले जाएगा, बस हमें उसे धक्का देना होगा। चलिए नगर की ओर चलते हैं, काम ढूंढेंगे, कोई छोटा काम, कोई भी काम। शर्म अब हमारा गहना नहीं रही, अब कर्म हमारा गहना होगा। चुनौती पहाड़ जैसी विशाल थी। 21 कन्याएं, स्वादिष्ट भोजन, दक्षिणा, और जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं। दर्शक और पाठक अब सांस रोके ये सोच रहे होंगे कि आखिर यह चमत्कार कैसे होगा। क्या धनंजय, जिसने कभी कलम से भारी कोई चीज नहीं उठाई, मजदूरी कर पाएगा? क्या रूपा, जिसने कभी रसोई में कदम नहीं रखा, 21 लोगों का खाना बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या समाज, जिसने उन्हें दुत्कार दिया था, उन्हें यह व्रत पूरा करने देगा? शुक्रवार का सूर्योदय हो चुका था और उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। यह केवल एक व्रत की शुरुआत नहीं थी, यह एक असंभव युद्ध की शुरुआत थी। भूख के खिलाफ, अपमान के खिलाफ और अपनी ही नियति के खिलाफ। जंगल शांत था, लेकिन उनके भीतर एक तूफान मचने वाला था।